हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मैं आप सबको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रही हूँ। कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे भी हैं जो मैंने आपको नहीं समझाए थे, जिनकी मैंने आपको यूट्यूब वीडियोस दी थी, तो मैं आपको वो चैप्टर्स भी समझा दूँगी जिससे कि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो अभी आप चैप्टर नंबर 2 द स्प्रेड ऑफ द क्रिश्चियनिटी, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो चैप्टर के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में आपका जो टॉपिक है मोनेस्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट, ये वाला टॉपिक जो है पूरा कट है। ये वाला टॉपिक आपका पेपर में नहीं आएगा, तो इससे पहले की जो टॉपिक्स हैं उनकी आपको तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम में भी चैप्टर आएगा। तो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं दे चुकी हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स आपको अब दे रही हूँ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द बर्बरियन इन्वेंशंस। बर्बरियन इन्वेंशंस क्या थी वो आपको बतानी है। या आपके शायद बैक क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं पूछा गया है। चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में आपको पता चलेगा कि बर्बरियन इन्वेंशंस क्या थी। आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्ट्स डिड द रोमन एम्पायर डिवाइडेड। रोमन एम्पायर कितने पार्ट्स में डिवाइड था, उन पार्ट्स के नाम लिखने हैं। और साथ ही साथ ये बताना है कि विच पार्ट वॉज नोन एज बाइजेंटाइन, कि कौन से पार्ट को बाइजेंटाइन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज स्टडीड इन दी मोनेस्ट्रीज। अब आप कहेंगे कि मोनेस्ट्रीज वाला टॉपिक तो कट चुका है, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन कैसे आ गया। तो अब टॉपिक देखिए चैप्टर में स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी वाला जो टॉपिक है उसमें थोड़ा बहुत जो है मोनेस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो उस टॉपिक में जो बताया गया है उतना पार्ट आपका पेपर में आ सकता है। जो डिटेल में आपको टॉपिक दिया गया है मोनेस्ट्रीज वाला, वो वाला आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी में जो थोड़ा बहुत मोनेस्ट्रीज के बारे में बताया है वो आपको ज़रूर पढ़ना है। तो मैंने उसी में से आपको क्वेश्चन बना के दिया है कि मोनेस्ट्रीज के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता था, वो आपको उस वाले टॉपिक में ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ दोज 2 यूनिवर्सिटीज़ विच आर फेमस इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में फेमस है 2 यूनिवर्सिटीज़, उनके नाम बताने हैं आपको। ये भी आपको स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी वाले टॉपिक में आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच प्लेस वॉज कैप्चर्ड बाय मुस्लिम तुर्क्स विच वॉज ऑल्सो द होली लैंड ऑफ द क्रिश्चियंस, कि उस जगह का नाम बताना है जो मुस्लिम तुर्क्स के द्वारा जो है कैप्चर की गई, जो कभी क्रिश्चियंस का एक होली लैंड भी हुआ करता था। तो ये आपको मिलेगा क्रूसेड्स वाले टॉपिक में। आप ध्यान रखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्रूसेड्स। इसके बारे में एग्जाम में ज़रूर आता है, तो ये टॉपिक आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि क्रूसेड्स क्या होते हैं, उन्होंने क्या क्या चेंज लेकर आए। हर तरीके से आपसे क्रूसेड्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो उस जगह का नाम आपको लिखना है, सिर्फ उस जगह का नाम जिसके ऊपर मुस्लिम तुर्क्स ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है हाउ डज क्रूसेड्स हेल्प ब्रिंग रिनेसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्रूसेड्स जो है रिनेसेंस लाने में किस तरीके से मदद करते हैं। तो ये भी आपको उसी वाले टॉपिक में मिल जाएगा। आपको कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि वो कुछ चेंज लेकर आते हैं मिडिवल यूरोप में, तो उन पॉइंट्स के अंदर आपको ये वाला इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच 2 डिस्कवरीज वर हेल्पफुल इन द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। ये भी उन्हीं पॉइंट्स के अंदर आपको मिलेगा कि फ्यूडलिज्म की डिक्लाइन के लिए जो 2 डिस्कवरीज हुई थी, जो क्रूसेड्स लेकर आए थे, वो किस तरीके से हेल्पफुल होती हैं। उन 2 डिस्कवरीज के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड यूरोपियन ट्रेडर्स डू टू फुलफिल देयर लग्जरी डिमांड, कि अपनी लग्जरी डिमांड पूरी करने के लिए जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया। ये भी आपको उन्हीं पॉइंट्स के अंदर मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्रूसेड्स वाला टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इनमें से मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे सकती हूँ, आपको 1 वर्ड के रूप में दे सकती हूँ, किसी भी तरीके से दे सकती हूँ। आप ये क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, और कोई आंसर आपको नहीं मिलता है या किसी में दिक्कत आती है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं।